हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के 3 दिसंबर 2025 के डेट में होने वाले पेपर के बारे में कि आपका क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या-क्या चीजें पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वगैरह देखा होगा, काफी इजी टाइप का पेपर बना हुआ था। अब आपका जो सेकंड शिफ्ट में आपको जो आपका 3 दिसंबर 2025 के डेट में सभी बच्चों का पेपर होने वाला है, उसमें क्या संभावनाएँ हैं, क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप टेंस ट्रांसलेशन अगर आपको नहीं आता है, इस चीज़ में आप वीक हैं, तो आपके सामने समस्या आने वाली है। क्योंकि चीज़ें वही पूछी जाएँगी, उसी तरीके से पूछी जाएँगी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें घुमा करके पूछी जाती हैं। आपको याद तो रहता है, लेकिन लिखने में समस्या होती है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल, सरल और आसान भाषा में अगर आपको डेफिनिशंस वगैरह चाहिए, सारी चीज़ चाहिए कि जिसको देख कर के आप याद कर पाएँ। अगर आप कहीं की चीज़ों को बना करके नहीं लिख पाते हैं, तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से फ्री में नोट्स वगैरह, ई-बुक वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी जो आपके 1-1 नंबर, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है? सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको वही बता दूँ कैसे सारी चीज़ों को आपको प्राप्त करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके लिए निःशुल्क है, अर्थात फ्री है, इसके लिए आपका कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ठीक है? तो आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके जैसे ही आएँगे, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाले ऑप्शन में आना है। इसके अलावा आपका सेकंड सेमेस्टर की भी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो सेकंड सेमेस्टर के भी अगर आपको नोट्स वगैरह की ज़रूरत है, तो आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से यहीं से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही आप आएँगे तो देखिए आपको किस-किस सेक्शन में विज़िट करना है। आपको तो एक नोट्स वाले सेक्शन में विज़िट करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और प्रीवियस 10 इयर्स ओरिजिनल बोर्ड पेपर वाले सेक्शन में करिए कि विज़िट करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्री बोर्ड वाले सेक्शन में आपको विज़िट करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स वाले सेक्शन में विज़िट करना है, ठीक है? नोट्स वाले सेक्शन में जैसे जाएँगे सबसे ऊपर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का देखने को मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट है, प्रिंटेड नोट्स है, ठीक है? इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स भी है। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो यहाँ से आप वीडियो देख करके सिंपल-सिंपल कहिए कि सरल-सरल और आसान-आसान वीडियो है, देख करके सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स वाले सेक्शन में आएँगे, तो यहाँ पे एक-एक नंबर के जो क्वेश्चन्स वगैरह आपसे कुछ पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे और किस यूनिट से कैसे-कैसे क्वेश्चन घुमा करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। देखिए, बच्चों को क्वेश्चन्स के आंसर वगैरह आते हैं, लेकिन वो चीज़ों को कहिए कि ट्रांसलेट करके कहिए कि लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि भाई ज़ाहिर-सी बात है, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें बहुत आसान-आसान चीज़ें हैं। आपको मान लीजिए कि आपको मालूम है कि हाँ, राइट द डिफरेंस बिटवीन एन्कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, इसका डेफिनिशन मालूम है। तो इसमें आपसे पूछ देगा कि हाँ, इनके बीच में डिफरेंस बताइए, 3-4 डिफरेंस बताइए, तब बच्चे फँस जाएँगे, क्योंकि बच्चे कहिए कि बना करके एक तरीके से नहीं लिख पाते हैं, इंग्लिश में कहिए कि समस्या आती है। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको सिंपल, सरल और आसान भाषा में यहीं पे देखने को मिल जाएगा। ये सारे आप यूनिट वाइज़ करिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए कि यूनिट फर्स्ट से कैसे-कैसे क्वेश्चन वगैरह घुमा करके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह इधर-उधर तरीके से बोर्ड करिए घुमा करके पूछता है। ये यूनिट आपका थर्ड हो गया, फिर आपका कहिए कि ये यूनिट थर्ड में आपके कहिए कि 4 चैप्टर हैं। यूनिट आपका फोर्थ हो गया। यूनिट फोर्थ से देखिए ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें थोड़ा-सा ध्यान देंगे। अभी जो आपका अभी मैं आपको दिखाऊँगा फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर में देखेंगे तो आपका एक शायद पूछा गया था, बस आपका ये, कहा गया आपका नोटिस, ठीक है? एक आपका नोटिस लिखने के लिए पूछा गया था और हर बार की बात करें एक नोटिस देता था, एक आपका रिपोर्ट राइटिंग या फिर सर्कुलर या फिर कहिए कि आपका मेमोरेंडम कुछ ना कुछ 1, 2, 3 कम से कम 2-3 तो देता ही था, ठीक है? इस बार आपका केवल कहिए कि फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का नोटिस दिया था, तो आपके में उम्मीद क्या है? आपके में उम्मीद है कि एक आपका कहिए कि सर्कुलर देगा, ठीक है? और एक आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ईमेल ड्राफ्टिंग या फिर कहिए कि रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है? इन दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, आप एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसके बारे में रिपोर्ट राइटिंग लिखिए या फिर ईमेल ड्राफ्टिंग लिखिए और एक आपका नोटिस जो इसमें दिया था, तो एक आपका सर्कुलर, ठीक है? इन तीनों के कहिए कि सेकंड शिफ्ट का जिन बच्चों का पेपर होने वाला है, आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सिंपल-सिंपल चीज़ें होती हैं, बस आपको फॉर्मेट मालूम है तो आप चीज़ों को लिख लेंगे, ठीक है? सबका इसमें से जितने टॉपिक्स हैं, इसमें से 1-1 नंबर, 2-2 नंबर के ही पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कि हाँ, रिज़्यूम क्या होता है? इसके लाभ क्या होते हैं? इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं? तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से इसमें सभी के टॉपिक सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है? आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आप चीज़ों को समझ जाएँगे और सिंपल डेफिनिशन मैंने आपको दिया भी है, उसको देख कर के आप याद कर लेंगे, काफ़ी ईज़ी चीज़ें हैं। इसका यूज़ वगैरह कहाँ पे होता है, ये के लिए कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और लिखने का तरीका, जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया जाएगा तो 5-5 नंबर में दिया जाएगा कि हाँ, एक सीवी राइटिंग लिखिए या फिर सर्कुलर लिखिए या फिर एक कहिए कि मेमोरेंडम ईमेल ड्राफ्टिंग कीजिए, क्वेश्चन दे दिया कहिए कि इसको ईमेल ड्राफ्टिंग कीजिए या फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखिए, ये चीज़ आप समझ गए। फिर यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यूनिट नंबर 5 में तो आपका काफ़ी ईज़ी है, जो कि आप शुरू से ही बचपन से ही कहिए कि पढ़ते आ रहे हैं। इसमें देखिए ये जो आपका टॉपिक दिख रहा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या फिर
आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें फिक्स नहीं होता है कि हाँ, यही चीज़ देगा या फिर यही चीज़ देगा, इसमें फिक्स नहीं होता है। हाँ, कहीं से उठा कर के दे देता है। तो इसमें आप ऐसे ऊपर-ऊपर पढ़ते रहेंगे, हो सकता है कि उसमें से कुछ आ जाए तो लिख देंगे, नहीं आएगा तो ये ऑप्शनल रहता है। कहिए कि 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 5 ही करना होता है। तो इन दोनों पार्ट्स को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपने नोट्स वगैरह देख लिया, अब इसी में आपको बैक आना है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस 10 इयर्स ओरिजिनल बोर्ड पेपर वाले ऑप्शन में आना है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में आना है। अभी जो आपका पेपर हुआ था कल ही की नवंबर में बच्चों का भी फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था, तो पेपर हुआ था, पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा और उसका यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। सॉल्यूशन आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देखने को मिल जाएगा कि हाँ, चीज़ों को आप पढ़ करके समझ जाएँ। जैसे पार्ट ए में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आई प्रिवेंटेड डॉट, डॉट, डॉट इन द क्लास। इसका आंसर क्या होगा? फ्रॉम स्लीपिंग, ठीक है? इसके सारे आंसर भी आपको देखने को मिल जाएँगे, हिंदी में भी देखने को मिल जाएँगे और इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएँगे, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, ठीक है? आपके समझने के लिए कि हाँ, क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछता है और आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना होता है और इससे कई सारे टाइप के जो आपके प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन के क्वेश्चन्स हो गए, वो इसी टाइप के पूछे जाएँगे। उसमें भले ही कुछ और भरा जाएगा, किसी और टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसी टाइप से करिए कि थोड़े से हार्ड टाइप के घुमा करके पूछे जाते हैं। नॉर्मल प्रीपोज़िशन वाले क्वेश्चन आपसे जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? और इसमें कुछ चीज़ें आपकी काफ़ी ईज़ी भी पूछी गई थी, तो इनका पूरा आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? पेपर भी और पेपर का सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम वाले सेक्शन में आना है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में आना है, पीडीएफ वाले ऑप्शन में आना है। इसमें कुछ मैंने एक-एक नंबर के जो आपके करिए कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए। प्रीपोज़िशन क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा, कंजंक्शन क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला दिख रहा होगा, आइडियम एंड फ्रेजेस वाला दिख रहा होगा। तो इसमें बस आपको एक बार नज़र दौड़ा लेना है, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपको प्रीपोज़िशन वाला पढ़ना है, तो कुछ टॉपिक्स वगैरह आप पढ़ लेंगे, तो आपके लिए ईज़ी रहेगा कि हाँ, कहाँ पे कैसे-कैसे आता है, तो क्या-क्या फ़ील होती है, इसके रूल वगैरह को देख लेंगे, ठीक है? प्रीपोज़िशन क्या होता है, सिंपल-सिंपल बस एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? सारी चीज़ आपके लिए फ्री है, तो एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे, लंबे-लंबे मैंने आपको पीडीएफ दिए हैं यहाँ पे, बस आपको इसमें आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे, हो सकता है कि इसी में से आपका लट जाए, तो बस देख लेंगे, नज़र दौड़ाए रहेंगे, तो आपका काम बन जाएगा, 2-3 नंबर आसानी से करिए कि एक तरीके से फ्री में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में देखने को मिल जाएँगी, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर देखना है, ठीक है? इसके अलावा करिए कि चैप्टर वाइज़ अर्थात करिए कि जितने आपके यूनिट्स हैं, उन सभी के नोट्स आपको सिंपल सरल और आसान भाषा में देखने को मिल जाएँगे। इन सारी चीज़ों का लाभ आपको ज़रूर उठाना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करें, जैसे सपोज़ कीजिए कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ही हो गया, कोई एक चैप्टर ले लीजिए, ठीक है? चैप्टर नंबर फर्स्ट ही हम ले लेते हैं। अब मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हो गया, तो उसमें कम्युनिकेशन के बारे में ये है कि हाँ, संचार क्या होता है, इसकी विशेषताएँ क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें कभी-कभी टेक्निकल क्वेश्चन्स वगैरह क्या करते हैं, घुमा करके पूछ लिए जाते हैं, तो बच्चे फँस जाते हैं। कुछ टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन उसी में से कि हाँ, बताइए जो कम्युनिकेशन है, इसमें जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, इसकी 5 विशेषताएँ लिखिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 3 लाभ लिखिए, 5 लाभ लिखिए, एडवांटेज अर्थात एडवांटेज लिखिए। तो बच्चे फँस जाते हैं, तो अगर आप चीज़ों को समझे रहेंगे और नॉर्मल आपको टेंस वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह आता होगा, तो आप सारी चीज़ों को बना करके लिख सकते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों का लाभ आपको ज़रूर उठाना है, रिवीजन आपको ज़रूर कर लेना है यहाँ से जाकर के और सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई आपका चार्ज नहीं लगने वाला है। तो इन सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी है और इसी में से मैक्सिमम जो क्वेश्चन्स हैं, इसी में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।